बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर है। मलिक साहब से आज बात करनी है जी, जो कशीदगी चल रही है ईरान और इसराइल की, और बीच में अमेरिका भी है। इसके हवाले से बात करूंगा क्योंकि दुनिया में इस टाइम पे एक जबरदस्त किस्म का भूचाल आया हुआ है। दुनिया हिल के रह गई है। आयतुल्लाह खamenei की शहादत हुई, और उसके बाद पहले तो जो कल तक हमने जो वीडियो की थी उसमें हमने यही कहा था कि जी अभी तक तो इत्तला नहीं आ रही, मगर ये है कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हाँ जी, पहले उनकी शहादत हो गई है। अमेरिका और इसराइल पहले ही इस चीज़ का दावा कर रहा था कि जी उनकी मौत हो चुकी है। और उसके अलावा 18 लोग और क़यादत के 48 रहनुमा हलाक हुए साथ। ये ट्रंप कह रहे कि जी खamenei के साथ 48 लोग और भी उनके हुए। अब इस पर कोई साजिश हुई है, कोई मुखबरी हुई है? क्योंकि वहां पर होना, ये किस तरह से इसराइल को पता लगा कि ये यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे एग्जैक्ट वो करना है? इस हवाले से भी पूछूंगा कि जायशा क्या कहता है। और उसके अलावा अमेरिका का बयान सामने आ रहा है जी, एक ही कार्रवाई में ईरान के 48 की बात कर रहे हैं जी, रहनुमा हुए, शहीद हुए। और उसके अलावा ईरान की नई क़यादत मुज़ाकरात चाहती है, ऐसा बयान आया है ट्रंप का। अब पता नहीं चाहती है नहीं चाहती। और एक तरफ ईरानी सदर कह रहे हैं कि हम खamenei के मौत का, शहादत का भरपूर बदला लेंगे। अब आगे क्या होने वाला है ये मलिक साहब से ही पूछेंगे, क्योंकि हालात बहुत खतरनाक है। लोग स्ट्रक होके रह गए एयरपोर्ट्स पे। लोगों ने के हजूम है। कई फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट में कई फ्लाइट्स जो है कनेक्टिंग फ्लाइट्स वहां से होती हैं दुनिया की। सब कुछ स्टक होके रह गया। अब ये चीज सब कुछ कब खत्म होगी और कितने दिन और हैं? क्योंकि 5 दिन का आपने पहले ही कहा था। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। कदीर साहब, आप बताएं कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुनिया स्ट्रक होके रह गई है इस हमले की वजह से। एक तरफ सुप्रीम लीडर की शहादत, वो एक अफसोसनाक वाकया। और उसके अलावा क़यादत कह रही है कि जी हम भरपूर बदला लेंगे। ट्रंप कह रहा है कि जी मुज़ाकरात करना चाहती है नई क़यादत। ये चल क्या रहा है सर? देखिए सर, मुज़ाकरात का अमल अभी नजर नहीं आता। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, और ये मुज़ाकरात मुज़ाकरात बहुत अरसे से चलता आ रहा था। तकरीबन इस साल के शुरू से यही बातें हो रही थी कि मुज़ाकरात हो रहा है और बहुत जल्दी इसमें जो है फर्क आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, जो कि 10 तारीख तक हैं, मामलात अभी खराब ही होंगे। स्पेशली अगर मैं आपको बोलूं, 3 तारीख के बाद से एक्चुअल में जब लूनर इक्लिप्स लगेगा, तो जो एक नॉर्मल फिनोमिना है, एक इमोशनल फिनोमिना जो अभी स्टार्ट हुआ है, ये मजीद पैनिक की तरफ जाएगा, मजीद परेशानी की तरफ जाएगा। और अल्लाह करे ऐसा ना हो। मैं फिर से दुआ कर रहा हूँ। काफी लोग बोलते हैं यार, ये बोलते भी हैं और प्रिडिक्शन के बाद बोलते हैं अल्लाह करे ना हो। ये मेरा फर्ज है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो चीज आप नेचर की तरफ ट्रांसफर करते हैं, कोई ऐसा वक्त होता है, अक्सर आपने सुना होगा, ऐसा वक्त होता है, ऐसी घड़ी होती है जो सुनाई दे दी जाती है फौरन, बिल्कुल और वैसा बिल्कुल, हो जाता है। कबूलियत की घड़ी तो जिसे कहते हैं। कबूलियत की घड़ी। जी, तो मैं हाँ नहीं जी। चाहता हूं कि ऐसी कोई भी बात मैं नेचर की तरफ या अपने मुंह से निकालूं जो फौरन किसी भी तरीके, अल्लाह ना करे, पूरी हो जाए। अच्छी बात होती तो मैं 100 दफा करता और खुशी से करता। लेकिन ये बातें ऐसी नहीं हैं, और मैं आपको इसीलिए 1 डेढ़ हफ्ते पहले से ही आपको मोहतात रहने के लिए बोल रहा था कि आने वाला टाइम अच्छा नजर नहीं आ रहा। और वही बिल्कुल हुआ जिसका डर था, कि पहले पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई, इधर हो गई। अब जो ये मिडिल ईस्ट का जो एक जो रीजन है, ये नॉर्मली इसलिए ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है क्योंकि मिडिल ईस्ट में सारे ऑलमोस्ट ममालिक जो हैं मुस्लिम ममालिक हैं। और राहु जब भी सतभिषा में आते हैं, राहु का ही नक्षत्र है, एक्चुअली एक्वेरियस में होता है ये। तो ये मुस्लिम ममालिक के लिए बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी करता। और ये हर 18 साल के बाद होता है। अभी 18 साल के बाद आया है, जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की है और वापस कर चुका है। तो इसलिए जो सारे ममालिक हैं, इनके अंदर एकदम से वापस से पैनिक हो रहा है, और ये अभी 10 से 15 दिन तक रहेगा। एक बॉस, आई एम ऑन द कॉल, यू कैन नॉट टॉक हियर प्लीज, इफ यू चार्ज डोंट टॉक प्लीज।
तो ये जो 10-15 दिन हैं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। मैं इस वक्त सही बात बताऊं, मैं डराना नहीं चाहता हूं, मैं इस वक्त मजीद पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता हूं। बस यही कहूंगा कि अल्लाह से दुआ करें कि आने वाला वक्त बेहतर हो। लेकिन जैसे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं, मामलात खराबी की तरफ जाएंगे। जो लोग मिडिल ईस्ट से भी काफी लोग परेशान होंगे कि वो जो दुबई में, सऊदीया में, ओमान में इधर कैसे हालात हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सऊदीया कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है, या एक्शन या कोई एक तरह की कोई नई रिस्ट्रिक्शन, यूं कह सकते हैं कि मेरे लिहाज से जो मुझे रीडिंग में आ रहा है, सऊदीया बहुत बड़ा एक्शन लेगा। और दूसरी बात यह है, सीरिया की तरफ से भी कोई आपको न्यूज मिल सकती है। अब ये दो ममालिक अभी वापस से बहुत ज्यादा एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली लूनर इक्लिप्स के करीब करीब। तो ये दो ममालिक की तरफ भी आप नजर रखें। जहां तक पाकिस्तान का बात रही, तो पाकिस्तान के लिए मेरी एक ही दुआ है कि अल्लाह करे ये आराम से निकल जाए, क्योंकि मसले बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे, लेकिन जायचे में बहुत सारे मसले इस वक्त मेरे सामने हैं। ठीक है। अच्छा सर, आपने सऊदीया की बात की, मतलब सऊदीया को आप किस तरह देखते हैं, किस तरफ से एक्शन लेगा? ईरान की तरफ से लेगा, इसराइल की तरफ से, या कुछ और कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करने वाला है? अल्लाह करे दरमियानी रखे, मुझे नहीं लग रहा कि ये पॉजिटिव लेने वाला है। ये मुझे नहीं लग रहा ये पॉजिटिव एक्शन लेगा। ये अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम उम्मा के लिए परेशानी का बायस ही बनेगा। आपको लगता है कि ये मुसलमान आपस में लड़ पड़ेंगे? सर हालात तो वहीं पहुंचे हुए हैं ना, अभी रह क्या गया है बीच में? हालात वहीं पहुंचे हुए हैं। बस अल्लाह करे, वही वाली बात है कि हर कोई एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकता है। और ये जो लूनर इक्लिप्स आएगा, इसमें लोग जज्बाती बड़े होकर गलत फैसले लेंगे, गुस्से में आएंगे, टेंस होंगे, और उस वजह से जो प्रॉब्लम है मजीद बढ़ जाएंगी। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो जो टाइम है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन लड़ाई का बहुत हद तक खर्चा नजर आ रहा है मुझे। सर, ये जो खूनी चांद गिरहन है, इसके इम्पैक्ट पहले कभी इतने ज्यादा नहीं आए, मगर इस बारी तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहे हैं। पहले इतना जबरदस्त वो नहीं हुआ कि जंगे हो जाएं या कुछ इस तरह के हो। पहले भी पिछले साल भी आया, उससे पिछले साल भी आया, मगर इस बार ही कुछ ज्यादा ही असरात आ रहे हैं उसके। अच्छा कदीर साहब, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है। ये लूनर इक्लिप्स के अभी असरात आए नहीं है, ये सोलर इक्लिप्स के असरात है। और सोलर इक्लिप्स की अच्छा। वजह से मैं कह रहा था कि 23 तारीख को जैसे ही मार्स एंटर करेगा जहां पे इक्लिप्स लगा है, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और जैसे ही मून उस उनके करीब करीब पहुंचेगा, तो प्रॉब्लम या उसके ऑपोजिट साइड पे पहुंचेगा, उसके ट्राइन में, तो मजीद मसाइल का आ, आ, मुल्क को सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये ऐसा हुआ। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये मजीद अभी तो आने हैं इसके इफेक्ट, सोलर के भी और लूनर के अब शुरू होंगे 3 तारीख से। 3 तारीख से? और 3 तारीख तीन के बाद तारीख सर क्या होने वाला है? 3 तारीख के बाद यही मैंने आपको बताया, गम, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, जज्बात में आ जाना, गुस्से में आ जाना, ये सब कुछ एकदम से शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, हम गुस्से की बात कर रहे हैं तो खamenei की मौत पर उन्होंने, सदर ने कहा है, ईरान के सदर ने, वो कह रहे हैं जी बदला लेना हमारा फर्ज है और हम बदला जरूर लेंगे। आपको अब ये जंग मजीद फैलती नजर आ रही है? सर ये फैलेगी लेकिन लिमिटेड रहेगी। अगर आप ये बोल रहे हैं अनलिमिटेड हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। ये लिमिटेड रहेगी, लेकिन अभी अभी जो आने वाले दिन हैं इसमें तो ये फैलेगी। 8-10 दिन ऐसे ही हैं। ठीक है। इसराइल की तरफ से अभी मजीद कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेटली सर, ये चलेंगे, जाहिर है एक साइड तो नहीं चलेगा। और मैं जैसे बता रहा हूँ, पानी के अंदर अभी एक्टिविटी बहुत बढ़ने वाली है। आप ये देखते रहिएगा, पानी पे नजर रखें, पानी पे एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। तो ये जंग आगे पानी की तरफ जा रही है? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। पानी की तरफ से एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आने वाली है अगले 2-3 दिनों में। अच्छा सर, मुजम्मती बयानात आने लग गए हैं, सफारत खाने बंद होने लगे हैं। चीन ने मुजम्मती बयान दिया जी ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है इसराइल की, और दूसरा अरब अमारात ने ईरान में अपना, ईरान का सफारत खाना अपने उसमें बंद कर दिया है। आपको लग रहा है कि मिडल ईस्ट अब थोड़ा सा बदल रहा है, अरब अमारात वाली साइड खास तौर पे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन से
दुनिया बदलाव की तरफ डेफिनेटली जाएगी। डेफिनेटली का मतलब है डेफिनेटली जाएगी, और मामलात मजीद खराब होते जाएंगे मिडिल ईस्ट के। और ये 2030-31 में पूरे नक्शे बदले हुए होंगे, दुनिया की बात कर रहा हूँ। अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले 1-2 साल ऐसे ही है डिफिकल्ट अरब के लिए। ये मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं खास तौर पे दुबई और इसकी बात करूं, तो उनका टूरिज्म बहुत ज्यादा है, दुनिया आती है वहां पर। तो उनको अब ये हमलों के बाद उनको एक अपनी इकोनॉमी गिरती नजर आ रही है, क्योंकि दुनिया से लोग आते हैं वहां पे। तो अब आपको जी। लगता है कि अब नेक्स्ट कभी ऐसी हरकत करेगा कि इसराइल का साथ देगा या अमेरिका का साथ देगा या अड्डे देगा, कुछ इस तरह वाले अरब अमारात कुछ सर अभी करेंगे तो इस तरह सबको के? अपनी अपनी पड़ी हुई है, अभी मामलात मजीद जो हैं डिस्टर्ब रहेंगे। ये चीजों की क्लियरिटी आपको मई के बाद नजर आएगी। और हम अगले वीलॉग में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चीजें क्लियर होंगी, सेटल डाउन होगी, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने अभी दुबई का इन डेप्थ जायचे को एनालाइज नहीं किया। ठीक है। अच्छा सर, ये तो हो गई ईरान और इसराइल के हवाले से। आप पाक अफगान ताल्लुकात और उसके बाद बीच में इंडिया की एंट्री, भारत की एंट्री, आप कुछ देख रहे हैं आगे? अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का टाकरा खुदा ना खास्ता इंडिया के साथ हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि पाकिस्तान अभी तो आपको एक फ्रंट पे नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान अभी भी 2 से 3 फ्रंट पे ऑलरेडी अंदर ही अंदर काम कर रहा है। और अगर इंडिया भी आता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन बन सकती है। अगर इंडिया, पहली एंट्री किसकी होगी, इंडिया की या अफगानिस्तान की? अफगानिस्तान तो सर चल ही रहा है ना सर, इंडिया का ऊपर से आ जाना वो जरा ज्यादा खतरनाक है, ये बोल रहा हूँ। ठीक है सर। अब इकोनॉमी के क्या हालात देख रहे हैं आगे, हमारी इस साल से पाकिस्तान की? महंगाई का दौर वापस से शुरू हो जाएगा। अप्रैल मई से बहुत ज्यादा महंगाई नजर आती है, और दुनिया में रिसेशन अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में आपके सामने आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसराइल ईरान की जंग के हवाले से बात हो रही थी, पाक अफगान और इंडिया ताल्लुकात के हवाले से बात हो रही थी कि क्या ये जंग होगी या नहीं होगी। मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचे बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और मलिक साहब को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब का। माय प्लेजर। राम पाकिस्तान।